नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर चक्षु। नाक बंद है, सांस ली नहीं जा रही, एक नाक खुल जा रही है, एक नाक बंद हो जा रही है, रात में दोनों बंद हो जाती हैं। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, ये वीडियो ना आपके बहुत काम आएगा। चर्चा करेंगे यहाँ पर क्या कारण है, इफेक्टिव होम रेमेडीज कौन सी हैं ताकि आपको वो स्प्रे यूज करना ना पड़े, और ऐसी कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं जो आपकी नाक बंद होने की परेशानी को फटाफट इम्प्रूव कर सकती हैं। आप समझदार हैं, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। तो चलिए जरा चर्चा कर लेते हैं कि नेजल ब्लॉकेज के क्या कारण हो सकते हैं। वैसे आप सब जानते होंगे, मैंने सोचा एक बार रिवाइज करवा देते हैं। समझिए ध्यान से भाई, क्या हो सकता है। आपको एलर्जी हो सकती है। अक्सर मैंने देखा एलर्जी के पेशेंट्स में नेजल ब्लॉकेज की परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है। अब चाहे वो एक्यूट हो चाहे वो क्रॉनिक हो, लेकिन अगर आपको कई बार बहुत समय से ये नेजल कंजेशन की परेशानी है तो मान के चलिए कहीं ना कहीं आप एलर्जिक पेशेंट हो सकते हैं। आपको धुएं से एलर्जी हो सकती है, आपको धूल से एलर्जी हो सकती है, आपको पॉलन से, फूलों के जो पॉलन्स होते हैं उसकी वजह से आपको एलर्जी हो सकती है। कोई भी नेजल इरिटेंट, कोई धुआं हो गया वो आपको परेशान कर सकता है, कोई परफ्यूम आपको परेशान कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली चेंज ऑफ वेदर। आप सपोज करो ठंड का मौसम है, घर के अंदर थे, भर के हुए थे, फर्स्ट क्लास थे, बाहर गए ठंडी हवा लग गई, नाक बंद हो गई। या फिर अब गर्मियों में बाहर तो बहुत बढ़िया एकदम गर्मी हो रही थी तगड़ी वाली, आपने गाड़ी में बैठे एसी चला लिया, बढ़िया सा एकदम चिल कर ली गाड़ी को, और उसके बाद क्या हुआ, रात को वापस आए, नाक बंद हो गई। तो अक्सर जो चेंज ऑफ टेम्परेचर है ना, जब नाक उसको में जिसे कहते हैं उसको कस्टम नहीं कर पाती है, उसके संग में अपना व्यवहार नहीं बना पाती है, तो ऐसे में नाक में अंदर सूजन आ जाती है और ऐसे में नाक ब्लॉक हो जाती है। ठीक, तो पहला कारण क्या था, एलर्जी। दूसरा कारण क्या था, वेदर चेंजेस। तीसरा कारण क्या है भाई, यहाँ पर इन्फेक्शन। अब वायरस का इन्फेक्शन आ गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, जो कि नॉर्मल आपको एटमॉस्फेयर में मिल जाएंगे, तो उसकी वजह से जो नॉर्मल एलर्जिक राइनाइटिस है या नॉर्मल राइनाइटिस है, ठीक है, अगर वो डेवलप कर गया तो उसकी वजह से नेजल ब्लॉकेज होना एक नॉर्मल सी बात है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है जो अक्सर हम डॉक्टर्स डायग्नोसिस के टाइम पे मिस कर देते हैं, डीएनएस यानी डीविएटेड नेजल सेप्टम, नाक की हड्डी टेढ़ी होना। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी नाक की हड्डी टेढ़ी होती है, जिसकी वजह से उनकी एक साइड की नाक अक्सर बहुत जल्दी बंद हो जाती है, क्योंकि एक तो पैसेज छोटा है, ऊपर से नाक में सूजन आई, इन्फ्लेमेशन हुआ, तो उसकी वजह से वो जो पैसेज था वो ब्लॉक हो गया। तो हमेशा लगेगा एक तरफ की नाक डॉक्टर साहब मेरी जो है अक्सर बंद रहती है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाएं और बोलें कि भाई डॉक्टर साहब एक ही तरफ की नाक ये है ना, ये बार बार मेरी बंद हो जाती है, डॉक्टर को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए डीएनएस हो सकता है। 2 मिनट लगते हैं, टॉर्च लगाओ और एक बार में चेक कर लो, पता चल जाता है। इसके अलावा क्या कारण हो सकते हैं भाई, देखो हार्मोनल चेंज। कई बार मैंने पेशेंट्स में देखा है कि जो हमारे डायबिटिक पेशेंट हैं या जो थायराइड के पेशेंट्स हैं, स्पेशली थायराइड वाले, उनकी ना कोल्ड सेंसिटिविटी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, जल्दी ठंड लगने लग जाती है। इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन जल्दी होता है और ये नाक की एलर्जी जो है वो बढ़ जाती है। नाउ नेजल सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठंड जल्दी लगती है और नेजल ब्लॉकेजेस जल्दी हो जाते हैं। इसके अलावा देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, नेजल ब्लॉकेज की वजह से भी साइनोसाइटिस हो सकता है, लेकिन साइनोसाइटिस की वजह से भी नेजल ब्लॉकेज हो सकता है। दोनों चीजें पार्ट एंड पार्सल चलती है, कभी एक कभी दूसरा। लेकिन ध्यान से समझ लीजिए, साइनस में अगर आपको इन्फेक्शन होता है या आप एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस के मरीज हैं, साइनस के इन्फेक्शन के पुराने मरीज हैं, तो आपको नेजल ब्लॉकेज की परेशानी अक्सर होगी, बार बार होगी, और आप इससे कई बार ज्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो सकते हैं। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, ध्यान से समझिए, नेजल पॉलिप्स। नाक की ब्लॉकेज के लिए 80% टाइम नेजल ब्लॉकेज जिम्मेदार होते हैं। अब ये नेजल पॉलिप्स जिम्मेदार होते हैं। नेजल पॉलिप्स क्यों बनते हैं, वही कारण, आपके नाक में कोई भी इरिटेशन हुई तो आपके नाक के अंदर का जो मांस है या बीच का जो मांस है, अगर उसमें इरिटेशन हुई, ठीक है, तो उस इरिटेशन की वजह से वहां पे सूजन आ जाएगी, बलगम बनेगा, वो बलगम खाल के संग में अंदर ही अंदर इकट्ठा होता चला जाएगा और एक बड़ी सी गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जो कि बेसिकली अपने आप थोड़े दिन में वापस हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है। लेकिन ये जो पॉलिप जिस समय बन जाएगा, अगर बलगम के संग में ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, भारी हो जाएगा, तो नेजल ब्लॉकेजेस के लिए सबसे बड़ा कारण हो सकता है। भाई देखिए, अगर आप नेजल ब्लॉकेज के लिए यानी बंद नाक के लिए कोई दवा खाना नहीं चाहते, बहुत सारे लोग होते हैं बोलते हैं भाई डॉक्टर साहब हमारे इम्यूनिटी के लिए ठीक नहीं है, तो भाई कुछ होम रेमेडीज हैं जो बेहद इफेक्टिव हैं, आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। जिसमें पहली होम रेमेडी है स्टीम इनहेलेशन। देखिए
आजकल की जो हमारी जनरेशन के लोग हैं ना, जब उनके बच्चे बीमार पड़ते हैं वो सब कुछ करते हैं, बस स्टीम नहीं दिलवाते। बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमेशा याद रखिए, कभी भी आपके पास पेशेंट आए जिसे नेजल ब्लॉकेज की परेशानी है, बंद नाक की दिक्कत है, बार बार हो रही है, स्टफ्ड नोज है, स्टीम अपने बच्चों को जरूर दिलवाइए। आपको कुछ भी नहीं करना है। नॉर्मल हमारे ज़माने में हमारी मम्मी क्या करती थी, वही भगोना छोटा वाला लेती थी, पानी इलेक्ट्रिक केटल है। अब आप कहोगे जी बच्चे तो लेना नहीं चाहते। मैं जो ट्राई करता हूँ अपने बच्चों के संग में बड़ा सिंपल है। मेरी जो छोटी बेटी अभी न्यूली बॉर्न है, अभी वाइफ उसे नेजल कंजेशन हो जाता है अक्सर, उसकी पहली ठंड है, तो वाइफ क्या करती है, गोदी में लेती हैं और उसके बाद वही शॉल उड़ाकर इलेक्ट्रिक केटल दूसरे से, जैसे मदर की हेल्प से ऑन करवा लेती है और उसके बाद वो स्टीम का एनवायरनमेंट बच्चे को मिलता है, उसकी नोज ब्लॉकेज जो है वो खुल जाती है। अब आप कहेंगे जी नाक तो बंद है, स्टीम अंदर कैसे जाएगी? मुंह से जाएगी साहब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टेम्परेचर ही तो देना है आपको। आप जब स्टीम इनहेलेशन देते हैं, इट इज़ अ वेरी इफेक्टिव प्रोसीजर जिससे कि आपके नेजल ब्लॉकेजेस बंद हो सकते हैं। अगर आपके बार बार नाक बंद हो जाती है, आप आदत बनाइए कि आप रेगुलरली स्टीम इनहेलेशन रात में एक दिन छोड़ के एक दिन जरूर करेंगे। दूसरा इफेक्टिव वे है गार्गल्स, गरारे करना। देखिए, अगर आपके शरीर में नाक के थ्रू इन्फेक्शन जा रहा है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आप नमक के गरारे, नमक पानी के गरारे करते हैं और आप डेली सुबह उठने के बाद करते हैं, तो इससे फ्रीक्वेंट होने वाला इन्फेक्शन इंप्रूव हो जाता है और उसकी वजह से बार बार नाक बंद होने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है। अब तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट होम रेमेडी है अंदर की तरफ ऑयलिंग। कैसे करेंगे? देखिए, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ना बोलते हुए कि भाई नाक में तेल डाल दो, नाक में घी लगा लो। उससे कई बार होता है उंगली से लगाने के चक्कर में ना जो नेजल आपके ये जो ओपनिंग्स होती है ना बहुत चौड़ी हो जाती है, ब्रॉड हो जाती है, दिखने में बड़ी खराब लगने लग जाती हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या करें, एक ईयरबड घर में इजीली उपलब्ध है, आप उस ईयरबड को सरसों के तेल में भिगोएं और उसके बाद नाक में अंदर की तरफ ऑयलिंग कर दें। ये बच्चों के संग भी हो सकता है, बड़े अपने आप कर सकते हैं, कुछ ना करें। आप घर में सलाइन वाटर बना लें। क्या करना है, आपने आधा कप पानी लेना है, उसे गर्म करना है, उसके अंदर आपको लगभग आधा चम्मच नमक डालना है और उसे गर्म इस तरह से करना है कि वो पानी जो आधा कप पानी था ना, उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है वो वहाँ से खत्म हो जाए। यानी मान के चले अगर हम उस आधा कप पानी को 1 कप पानी मान लेते हैं तो 1/4 कप पानी उसमें से उड़ जाए। ठीक है, अगर इतना ज़रा सा आपने ऑयल बना लिया पानी, तो उस पानी को आप किसी एक छोटी स्प्रे करने वाली बोतल में डाल दें और रात को सोने से पहले बच्चों में, बड़ों में आप रात में हल्का सा स्प्रे कर दें। ठीक है, जैसे आप स्प्रे करेंगे तो उससे जो बच्चे हों या बड़े हों, उनकी नेजल ब्लॉकेजेस जो है वो इम्प्रूव हो जाएंगी। खासकर तब जब हमें इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करना हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जिसकी वजह से बार बार ये चीज़ें हो रही हूँ। अब चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर होम्योपैथिक दवाइयों की। देखिए, बड़ी सटीक दवाइयों पर चर्चा करेंगे। पहली दवा जो यहाँ पर है उसका नाम है अमोनियम कार्बोनिकम यानी अमोन कार्ब। देखिए, अमोन कार्ब मैं अक्सर उन पेशेंट्स के लिए यूज करता हूँ जो बहुत समय से ना नेजल ब्लॉकेज से परेशान रहते हैं, जिनको क्रॉनिक नेजल कंजेशन की परेशानी रहती है। तो अगर आप भी उस जैसे पेशेंट हैं तो आपको अमोन कार्ब जरूर यूज करनी चाहिए। ये एक ऐसी दवा है जो खासकर सर्दियों में होने वाले नेजल कंजेशन को प्रिवेंट करती है, उससे पेशेंट को इंप्रूवमेंट आता है। अगर ऐसा मरीज है जिसको छींकें बहुत जल्दी आती हैं, नेजल पॉलिश बहुत जल्दी जाते हैं, ठंड लगा नहीं और मरीज की नाक बंद हो गई और ये चीजें क्रॉनिक समय से चल रही हैं, तो देखिए अमोन कार्ब एक शानदार दवा है। ऐसे पेशेंट को सर्दियों के मौसम में अमोन कार्ब 30 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलरली कंज्यूम करनी चाहिए और कम से कम उसको 2 से 4 हफ्ते तक कंटिन्यू करना चाहिए। उसकी नेजल ब्लॉकेज की प्रॉब्लम में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट दवा के बारे में। अगर मरीज मेरे पास आए और मुझसे कहे डॉक्टर साहब ये जो नेजल कंजेशन है ना, इसने मेरी जिंदगी खराब कर दी है, जितनी बार मेरी नाक बंद होती है मुझे इतना भयंकर दर्द होता है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाता है और फिर मुझसे कोई काम नहीं होता। अब ये जो सर दर्द है उसमें ऐसा लगता है जैसे मैं अपना सर फोड़ लूँ, दीवार में मार लूँ, क्या ना कर लूँ, मतलब मेरी प्रोडक्टिविटी जो है ना बिल्कुल घट जाती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन में पेशेंट आपके पास है और खासकर जरूरी नहीं है कि राइट साइड हो लेफ्ट साइड हो, पर अगर बोल दे कि भाई राइट साइड तो बहुत ही परेशानी हो रही है, सैंगुनेरिया शानदार दवा है। ऐसे पेशेंट्स के लिए सैंगुनेरिया, अगर आपको नेजल ब्लॉकेज हो रहा है सरदर्द के संग में, तो आप आधे घंटे पर या 15-15 मिनट पे 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर फटाफट अगर ले लेंगे ना, 5 खुराक में सरदर्द भी खत्म हो जाएगा और नेजल कंजेशन भी आपका इंप्रूव हो जाएगा। पर ध्यान से समझ लीजिए, अगर ये हो रहा है दैट मीन्स आप क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट हैं। प्लीज़ अपने डॉक्टर से बात करें, कारण पर चर्चा करें, एक्सरे PNS जरूर कराएं, चेक करें क्यों हो रहा है, एलर्जी के टेस्ट कराने की जरूरत पड़े कराइए। जब तक आप ये नहीं कराएंगे ना, ये प्रॉब्लम से छुटकारा नहीं मिलेगा। सैंगुनेरिया केवल आपके सरदर्द में, नेजल ब्लॉकेज में आपकी हेल्प
कर सकती है। अब जो यहाँ पर तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है ना, वो उन पेशेंट्स के लिए है खासकर जिनको समस्या के नाम पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी नाक बंद हो जाती है क्योंकि उनको नेजल पॉलिप की पुरानी परेशानी है और उनको जैसे ही ठंडी हवा लगी उनको पता है कुछ नहीं हुआ, मुझे नाक से डिस्चार्ज होगा, मेरे नाक में अंदर पॉलिप्स बन जाएंगे और ये पॉलिप हर बार बन जाते हैं, क्रॉनिक हैं, मैं एक एलर्जिक पेशेंट हूँ, इस वजह से बनते हैं। तो यहाँ पर उस कंडीशन में उन पेशेंट्स की नेजल कंजेशन को, बंद नाक को खोलने के लिए ट्यूक्रियम मेरम वेरम यानी TMV एक शानदार दवा है। ऐसे पेशेंट्स को TMV 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार रेगुलर लेनी चाहिए। 2 हफ्ते से 4 हफ्ते तक रेगुलर लीजिए, आपको इंप्रूवमेंट आ जाएगा। अब जो यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट दवा है उसका नाम है काली बाइक्रोमिकम। देखिए, काली बाइक्रोमिकम मैं उन पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करता हूँ जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस के पेशेंट्स हैं, गंदे वाले साइनोसाइटिस के पेशेंट, जहां पर उनका साइनस सालों से ठीक नहीं हुआ है और ये जो बलगम उन्हें साइनस की वजह से बन जाता है ना, इतना ज़्यादा गाढ़ा होता है कि वो पूरा अंदर जम जाता है, वो पेशेंट्स को बहुत परेशान करता है। ज़बरदस्ती निकालने पर ऐसा लगता है जैसे लंबे लंबे रेशे निकल रहे हों बलगम के, इतना ज़्यादा थिक होता है। उन पेशेंट्स के लिए खासकर काली बाइक्रोमिकम शानदार दवा है। अक्सर जो बलगम होता है ना काली बाइक्रोमिकम का, वो येलोइश ग्रीन, स्पेशली येलोइश ग्रीन यानी पीला और हरे रंग का मिक्सचर जैसा आपको एक बलगम दिखाई देगा, बड़ा काड़ा, एकदम लंबा लंबा, रेशे की तरह निकलेगा नाक से बाहर। तो अगर इस तरह की परेशानी आपके पेशेंट को हो रही है तो यहाँ पर जो काली बाइक्रोमिकम है शानदार दवा है। साइनोसाइटिस में भी इंप्रूवमेंट देगी, नेजल ब्लॉकेज में भी आपको इंप्रूवमेंट जरूर देगी। कैसे लेना है? 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार आप रेगुलर लीजिए, 2 हफ्ते तक लीजिए। लेकिन 2 हफ्ते के बाद कैसे लेनी है? डॉक्टर से मशवरा करके ही लीजिए। ये एक डीप एक्टिंग रेमेडी है, इसलिए 2 हफ्ते से ज़्यादा इस्तेमाल करनी हो डॉक्टर से एक छोटी सी सलाह ले ले, उसके बाद। अब जो यहाँ पर लास्ट बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है, इसका नाम है स्टिक्टा पल्मोनेल। देखिए, स्टिक्टा पल्मोनेल मैं खासकर उन मरीजों में बड़ा रिकमेंड करता हूँ जो कि साइनस के पेशेंट नहीं है, DNS थोड़ा बहुत उनको है और ये जो नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है ना, ये बार बार परेशान कर रहा है। अब पॉलिप जरूरी नहीं है हर बार बने, लेकिन ऐसा पेशेंट हमेशा बार बार कहता है डॉक्टर साहब नाक ऐसा लगता है अंदर से बिल्कुल सूखी हुई है, एकदम सूखी नाक है, ना कोई बलगम है ना कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे मेरी नाक बंद है, ये मेरी नाक खुल ही नहीं रही। और जो ऐसे पेशेंट्स हैं ना, उनको अक्सर मन करता है कि भाई जो नाक है ना वो छिनकते रहें, निकालते रहें, कोशिश करते रहें, लेकिन नाक ड्राई है, कोई बलगम है नहीं, कुछ निकल रहा नहीं। तो ऐसी कंडीशन में स्टिक्टा एक शानदार दवा है। कैसे लेनी है? 2 बूंद दवा 2 चम्मच पानी में डालकर दिन में 3 बार। अगर ऐसे पेशेंट्स हैं तो कोशिश करिए कम से कम 3 हफ्ते ऐसे पेशेंट ये दवा को दिन में 3 बार रेगुलरली लें, उनको इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद, मेरी बात सुनने के बाद आपके चक्षु, आपके नेत्र खुल गए होंगे, आपको समझ में आ गया होगा कि देखो बाबू, ये जो नेजल ब्लॉकेज की परेशानी है ना, ये तकलीफदायक हो सकती है। कारण समझना बेहद जरूरी है। कारण के अनुसार अगर हम उपाय के बारे में सोचेंगे तो रिजल्ट ज़्यादा बेटर मिलेंगे। हमें कुछ टेस्ट कराने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन उसके लिए डॉक्टर से परामर्श ज़रूरी है। और केवल अगर लक्षणों में आराम चाहिए तो जो दवाइयां मैंने बताई हैं वो मोर देन सफिशिएंट हैं, आपकी मदद जरूर करेंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए थे, मेरी बातें समझ में आई हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। रेगुलर वीडियोस देखते हैं भाई, थम्स अप जरूर दीजिए, बड़ा मोटिवेशन मिलता है। और अगर रास्ता नहीं मिल रहा, सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मुझसे परामर्श चाहिए, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मेरे स्टाफ से बात करें, आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा, मैं आपसे बात जरूर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू एंड जय हिंद।